अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़र रही होगी, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर जब ईद उल अज़हा होती है और उसमें अक्सर जब हम खाने बना रहे होते हैं तो मटन लेग रोस्ट जो है वो बहुत सारे घरों में बन रहा होता है, लेकिन बहुत सारी शिकायत भी आती हैं कि हमारा लेग रोस्ट जो है वो एक तो गलता नहीं है, दूसरा टेंडर नहीं होता, जूसी नहीं होता। उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह भी आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन आ जाते हैं अपने मटन लेग की तरफ, क्योंकि टाइम आपको पता है प्रोग्राम का शॉर्ट होता है और उसके अंदर मटन लेग बनाना जो है वो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है। और कोशिश करूँगी कि इसी दौरान, शो के दौरान ही रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास मटन लेग है। मैंने क्या किया था, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था 6 घंटे पहले, क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं उसी वक्त कर रही होती हूँ मैरिनेट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनको लाजमी होता है हमें कि हम मैरिनेशन उसका पहले से करें। और मुझे आपको परफेक्ट, मेरे पास ये बकरे की लेग है, बकरे की रान है, और इसको मैंने जो जो मसाले लगाए थे वो बता देती हूँ। रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चलेगा तो उसमें से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मटन लेग के लिए सबसे पहले जो मैंने मटन लेग ली थी वो थी 1.5 किलो तक की, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसका गोश्त भी थोड़ा सा ड्राई होता है, और छोटी लेग होती है तो एक तो सॉफ्ट भी गोश्त होता है, दूसरा गलने में भी आसानी होती है। इसका हमने जो मैरिनेशन बनाया था, एक प्याले में आपने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है 2 टेबल स्पून, लेमन सिरका लेना है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून भर के लेना है, ठीक है। साथ साथ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा हमने इसमें जो चीज़ शामिल की थी वो थी कचरी पाउडर 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया था ताकि ये गल जाए अच्छा सा। और इन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा पानी के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, और इसके ऊपर मैंने जो है वो सारा मसाला लगा दिया था। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी लगा सकते हैं हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। गोश्त का अपना टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है, उसको आपने इंजॉय करना है। नमक हमने इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून। 1.5 किलो रान में 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सिरका, और इसमें हमने शामिल किया है कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। हल्दी शामिल की है 1/2 टीस्पून भर के। तमाम चीज़ों का आपने पेस्ट बनाया पानी के साथ थोड़ा सा, और इसको आपने इस तरह से ये मैरिनेट कर लिया। और मैंने क्या किया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये रान इस तरह से होती है। मैंने ये बीच में से कट लगवा लिया था तो ये रान इस तरह से टर्न हो जाएगी। और क्या किया था मैंने इसमें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसमें ये कट्स लगवा लिए थे गहरे गहरे कट्स लगाने से क्या होता है कि मसाला जो है वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपने काम ज़रूर करना है। और कचरी पाउडर हमने इसमें लगा के छोड़ दिया था 1.5 टेबल स्पून, ताकि इसमें अच्छा सा जो है वो गलावट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को आपने खोलना है, इसको मैं हटा देती हूँ। फॉइल पेपर को आपने इस तरह से खोलना है, और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने रखनी है ये मसाला लगी हुई रान, ठीक है। एज इट इज़ इसी तरह उठा के आपने इसको या तो उल्टा करके रख दें, या जैसे दिल चाहे आप इसका रख सकते हैं। ये आपने रखना है। और जो इसका मसाला बचा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने क्या करना है, ये इसके ऊपर ही सारा आपने डाल देना है। ये सारा चला गया। और आपने क्या करना है, इसमें मैं शामिल करूँगी 6 से 8 हरी मिर्चें अंदर ही इसके, ताकि इसका एक जो अच्छा सा फ्लेवर है वो आ जाए। साथ साथ मेरे पास लेमन है, तो लेमन के स्लाइसेस करके ये मैं इसमें शामिल करूँगी।
इस तरह से, ठीक है। मिर्चें चली गई, लेमन हमने इसके ऊपर रख दिया, मैरिनेशन जितना था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको लपेटना है। किस तरह से? ऐसे आपने इसको लपेटा, इस तरह से, और चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। इस तरह से आपने इसको, ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये आपने फोल्ड किया और आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कट लगा लेने नाइफ के ही थ्रू। और यहाँ मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा कोई भी आपने पतीली या स्टीमर ले लेना है। मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी करना है। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाला, उसके अंदर एक स्टैंड रख लें या फिर आप पतीली रख लें, ठीक है। और ये आपने इसके अंदर बड़े आराम से रखना है। इसमें मैं मज़ीद पानी शामिल करूँगी। और इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। प्रेशर कुकर में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तकरीबन आपने प्रेशर कुकर में इसको 1 घंटे तक के लिए रखना है, ठीक है। इसको अच्छा सा आपने टाइट कर देना है। आपके पास जो भी प्रेशर कुकर हो आप उसमें बना सकते हैं। इसको अच्छा सा मैंने टाइट किया और फ्लेम मैंने इसकी कर दी तेज़, ठीक है। अब ये पकना शुरू होगा। जैसे ही इसमें सीटी की आवाज़ आएगी मैं इसका फ्लेम मीडियम पे कर लूँगी और मीडियम पे करने के बाद मैं इसको 35 to 40 मिनट्स कुक करूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो लेग है वो गली है कि नहीं है, ठीक है। साथ साथ जो हम इसके साथ चीज़ सर्व करेंगे, किसके साथ करेंगे, मैं एक राइस बना रही हूँ। सादा से चावल हैं जो हम इसके साथ सर्व करेंगे, मसाले के साथ बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी बता देती हूँ आपको। उसकी रेसिपी मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी थी, ये सिर्फ सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ। असल जो रेसिपी है वो है मटन लेग की, ठीक है। तो जो चावल हम बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे मेरे पास चावल हैं 2 कप मैंने ले लिए थे। और मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग। एक पैन ले लेती हूँ राइस के लिए। कोई सा भी आप सॉस पैन ले लें, पतीली ले लें, कुछ भी ले लें। आपने क्या करना है, आपने इसमें शामिल करना है ऑयल, तकरीबन ½ कप के करीब। ½ कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और प्याज मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से। प्याज फ्रिज में रखी हुई थी, प्याज निकालते हैं और प्याज के साथ इसको हम स्लाइस करेंगे। यहाँ पे ये प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की आपने प्याज लेनी है, उसको स्लाइस करना है, ब्राउन करना है। और ब्राउन करने के बाद जैसे ही वो ब्राउन होगी आपने उसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मसाले इसमें जाएंगे। तो जो हम लेग रोस्ट बना रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जब लेग रोस्ट बनेगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना खाने के लिए। राइस के साथ अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाज़ लोग वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन अगर फैमिली बड़ी है तो आपने उसके साथ राइस बना लेने हैं ताकि सबका पेट भी भर जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आप हमें मैसेज करके, कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी जो कुर्बानी है वो कैसी गुजरी।
बहुत सारे लोग पहले दिन करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे दिन करते हैं और बहुत सारे लोग तीसरे दिन करते हैं। जो हमारी लेग है, मटन लेग, उसको हमने रख दिया है कुक होने के लिए। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। फ्लेम ऑन कर दिया है। प्याज एक अदद शामिल की है मैंने इसमें। आधा कप तेल में इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे, लौंग, काली मिर्चें शामिल करेंगे, दालचीनी का इस्तेमाल होगा, हल्दी का इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, और हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, टमाटर इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें दही शामिल करूँगी। उसके बाद ये ज़बरदस्त से जो राइस हैं वो यहाँ पे तैयार होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मटन लेग रोस्ट, स्टीम रोस्ट, और जो यहाँ पे कुक हो रही है साथ साथ हम इसके बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से चावल, राइस, जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। और आधा कप तेल लिया था जिसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल की थी, और ये मैं दिखा देती हूँ। प्याज देखें ये ब्राउन हो गई थी इस तरह से, ठीक है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया था। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये देखें, ये प्याज आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से। ये देखें, ये कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज हमारी यहाँ ब्राउन हो गई। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, मेरे पास है 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, ये मैं स्लाइस करके इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से मेरा बड़े साइज़ का तो मैं 1 यूज़ कर रही हूँ टमाटर। आपके अगर छोटे हैं तो आप 2 दरमियाने साइज़ के टमाटोज़ इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसमें ये मैंने टमाटर शामिल कर दिया। टमाटर शामिल करने के बाद फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, डेढ़ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लेवल करके पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लेवल करके। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा साबित इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद हैं थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें, ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी ये बारीक वाली मिर्चें। बारीक वाली आपने मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है और इसको मिक्स करना है मसाले को। थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, और इसको कवर कर देंगे उतनी देर के टमाटर जो हैं वो गल जाएं। इसको मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कवर कर दिया और मटन लेग हमारी कुक हो रही है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो चावल हैं उसका मसाला हमने तैयार किया है। रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। चावलों के लिए मैंने आधा कप तेल लिया था, उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके मैंने शामिल किया था, और जब वो ब्राउन हो गई तो हमने उसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने उसको अच्छा सा
फ्राई करना है। फिर उसमें मैंने शामिल किया एक बड़े साइज़ का टमाटर या 2 दरमियाने साइज़ के आपने शामिल करने टमाटर, स्लाइस करके वो शामिल किया। चंद हरी मिर्चें आपने पतली वाली शामिल करनी है। नमक शामिल किया 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून लेवल करके, हल्दी था 1/2 टीस्पून लेवल करके, पिसा हुआ धनिया था 1 टीस्पून लेवल करके, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था, लौंग काली मिर्चें शामिल की थी और हमने इसको कवर कर दिया थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाला जले नहीं। अब टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होंगे मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ बासमती राइस रखे हुए हैं, गुड क्वालिटी ऑफ बासमती राइस, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 कप है जिनको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपनी पतीली ऊपर करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ये कैमरे में नज़र आ रही होगी आपको, ये इसका है। अभी टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, और इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और मटन लेग के लिए हमने क्या किया था, 1.5 किलो की मटन लेग ली थी हमने। उसका जो हमने मैरिनेशन तैयार किया था उसमें मैंने लिया था 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया था, 2 टेबल स्पून सिरका शामिल किया था, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया था उसमें, और हमने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था 2 टेबल स्पून, और मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल की थी, ठीक है। उसको आपने अच्छा सा थोड़ा सा पानी उसमें डाल के उसका पेस्ट बना लेना है और आपने पूरी लेग पे उसको लगा देना है। एक चीज़ और शामिल की थी, कचरी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, वो शामिल किया था। और आपने अच्छा सा उसको रान पे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने अच्छा सा मैरिनेशन उसके चारों तरफ सब तरफ लगाना है, कट्स के अंदर भी लगाना है, और कवर करके आपने ओवरनाइट उसको रखना है। नेक्स्ट डे शाम में आपने उसको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी रेसिपी थी। और फिर आपने क्या करना है, जब आप इसको बनाएंगे आपने फॉइल पेपर लेना है, इस तरह का फॉइल मिल जाता है, आपने उसको खोलना है, खोल के आपने बीच में लेग रखनी है, लेग के ऊपर आपने हरी मिर्चें चंद रखी, नींबू के स्लाइसेस रख दें, उसको कवर करें। कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी स्टीमर, आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो कोई भी आपने बड़ा पतीला लेना है, बड़े पतीले में आपने पानी भरना है आधा, उसके अंदर एक स्टैंड रखना है, जो स्टैंड रखेंगे पानी उससे नीचे होना चाहिए, स्टैंड के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, वो आपने करना है। और उसके बाद आपने फॉइल में जो लेग है, मटन लेग है, उसको पूरा रैप किया, कवर किया, उस पर हल्का हल्का नाइफ से आपने सुराख कर दिए, कट्स लगा दिए, और वो पूरा आपने लपेट के उसके अंदर कर दिया, पतीले के अंदर उसको कवर कर दें। कवर करके थोड़ी देर आपने उसको 10 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद आपने मीडियम पे करके उसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कुक करना है। कोई भी ऊपर भारी चीज़ रख दें। प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं टाइम की बचत की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि शो का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं इस तरह की चीज़ें बनाऊँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की फरमाइश थी, बकरीद का मौका था, तो ये सिखाना लाजमी था कि मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊँ, ताकि आप के घर में अगर मटन लेग रखी हुई है तो आप उसको यूज़ कर सकें, उसको बना सकें और फिर अपना फीडबैक दे सकें। साथ साथ उसके हम बना रहे हैं राइस, जो हम मटन लेग के साथ सर्व करेंगे। इसको भी देख लेती हूँ कि टमाटर सॉफ्ट हुए कि नहीं। जी, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा सा जो है वो एक मसाला यहाँ पे तैयार हो रहा है राइस के लिए। थोड़ा सा स्पैचुला से भी आप टमाटरों को मैश कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से टमाटरों को आपने हाथ से मैश किया और टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास यहाँ भीगे हुए हैं 2 कप राइस। 2 कप राइस हम इसमें शामिल करेंगे।
होती हैं। आप चाहें फ्लेवर देने के लिए तो आप इसमें 1 या 2 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, जो यखनी होती है का क्यूब होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपने नमक देख के डालना है, नमक उसमें भी होता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। थोड़ा सा पानी, जैसे ही ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ही ये कुक होना शुरू होगा हम इसको कवर करेंगे, मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे और मटन लेग जो है वो यहाँ हमारी पक रही है, प्रेशर कुकर में कुक हो रही है। देखेंगे आधे घंटे बाद, 40 मिनट्स बाद देखेंगे कि क्या इसकी कंडीशन है, क्योंकि शो के एंड तक मुझे लाजमी इसको निकालना है, आपको इसकी शक्ल दिखानी है, इसका जो जिस तरह ये गली होगी वो मुझे आपको दिखाना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इतनी देर में जो है वो मटन लेग गल जाती है। अच्छा, मेरी इसलिए जल्दी गलेगी क्योंकि मेरी मटन लेग जो मैं लेकर आई हूँ वो छोटे साइज़ की है, 1.5 किलो तक की है, तो 1.5 किलो की बहुत छोटी होती है। अगर आपकी 2 किलो की, 2.5 किलो की है तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। छोटी रान जो है वो जल्दी गल जाती है। फिर हमने उसमें कचरी पाउडर भी शामिल किया हुआ था, उसका भी उसने भी उसको टेंडर किया होगा। फिर जब वो स्टीम में पकेगी, स्टीम में पकने के बाद अंदर जब उसके कुक होगी तो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर निकल के आएगा। फ्लेम थोड़ी सी राइस की तेज़ करती हूँ। इसके अलावा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी बकरीद कैसी गुजरी, क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, मुझे ज़रूर बताएं कॉल करके। मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ भी आपने मुझे मैसेज करके बताना है, या अगर मेरी कोई रेसिपी बनाई है जो इतनी सारी मैंने आपको भी बकरीद से रिलेटेड सिखाई थी, तो अगर उसमें से कुछ बनाया तो उसकी भी मुझे पिक्चर भेजें, मुझे बताएं कि आपने बनाया, कैसा बना, सबको कैसा लगा, घर वालों को कैसा लगा। क्योंकि मैं समझती हूँ ये ईद के हमारे जो त्यौहार होते हैं, मीठी ईद हो गई, बकरीद हो गई, इस तरह के डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, उस पर ही हम जब कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं और घर वाले जब सब साथ बैठ के खाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और वैसे तो हम ना तैयार होते हैं ना कोई ऐसी कोई ख़ास तैयारी करते हैं, लेकिन ईद और बकरीद एक ऐसे मौके हैं जिस पे हम अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और तैयार भी एक्स्ट्रा होते हैं, साथ साथ खाने भी बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के बना रहे होते हैं। फिर आपके घर गेस्ट आ रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, आपको कहीं जाना होता है दावत में, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वरना नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा ना किसी के पास तैयार होने का टाइम है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि बस जो भी बना है खा लिया, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो बन रही होती हैं। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जो अब अक्सर देखा जाता है कि घरों में साथ बैठ के खाने का रिवाज बहुत कम हो गया है। पहले दस्तरखान ज़मीन पे लगता था, वहाँ पूरे घर वाले, बच्चे, माँ बाप, अगर नाना नानी साथ हैं, दादा दादी साथ हैं, ताया ताई साथ हैं, जॉइंट फैमिली है तो सब बैठ के खाते थे, या डाइनिंग टेबल पे खाना लगता था तो सब साथ बैठ के खाते थे। लेकिन अब वो रुझान बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। बहुत कम घरों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे सब साथ बैठ के खाते हैं, वरना जिसका जहाँ दिल चाहता है वो लेके प्लेट अपनी बैठ जाता है और साथ में टीवी या लैपटॉप या मोबाइल ज़रूर होता है। वो इसकी वजह से जो है ये बड़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। लेकिन ईद बकरीद एक ऐसा मौका होता है जिसपे हम सब साथ बैठ के खा रहे होते हैं खाना, और इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है। चावलों में जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा मैं देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूंगी और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल करूंगी चावलों में, ताकि एक अच्छा सा उसमें ग्रीन का भी टच आ जाए, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं चावल पे। बहुत आसान सी ये राइस की रेसिपी है। मटन लेग के साथ सर्व करने के लिए मैंने सोचा कि इसके साथ चावल बनाऊं, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे मटन लेग को, ताकि आप जो मटन लेग की बोटी है वो तोड़ तोड़ के चावलों के साथ खाएं तो बड़ी अच्छी लगती है।
इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाएँ, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करना है आपने। आप सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाया करेगी। जो भी मेरा शो अपलोड होगा वहाँ लज्जत बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ मेरा फेसबुक का पेज का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, और इसके अलावा यूट्यूब का भी मेरा पेज है, वो भी है शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से। तो तीनों शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। इंस्टा पे जाके आपने मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे पेज को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साथ साथ क्योंकि गर्मी भी है, बकरीद भी है, बारिशों का सीज़न भी है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। ऐसा नहीं हो कि काम में मसरूफ़ हो के आप पानी पीना जो है वो भूल जाएं। उससे क्या होता है, सर में दर्द होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और गर्मी इस वक्त ऐसी है कि पंखे में भी आपको पसीने आ रहे होते हैं, या आप नहा के शावर लेके निकलते हैं तो फ़ौरन आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो इसमें आपने पानी का ख्याल ज़रूर रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स बना के पिएँ, मैं आपको अपने शो पे भी सिखा चुकी हूँ। साथ साथ आगे भी हमारे अभी रेसिपीज़ चलती रहेंगी बकरीद से रिलेटेड, तो उसमें भी मैं आपको मुख्तलिफ़ तरह के ड्रिंक्स बनाने सिखाऊंगी जो गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, इसमें पानी इसका जो है वो ड्राई हो गया। इसको मैं थोड़ा सा स्लो करूँगी, दम पे रखूँगी, और थोड़ा सा पानी मैं अभी मंगवा लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से दम पे लग जाएं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा पानी बाकी है, और अभी देखते हैं, थोड़ा सा मुझे और ज़रूरत पड़ेगी पानी की। इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और फिर इसको कंप्लीट इसको दम पे देंगे। उस वक्त तक हमारी जो लेग रोस्ट है, मटन लेग, वो भी तैयार हो जाएगी, यहाँ पे कुक हो रही है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे शो के एंड तक जो है वो हमारी मटन लेग तैयार हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। प्रेशर कुकर में भी अगर कुक करेंगे तो मीडियम फ्लेम पे, हाई पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है, वरना क्या होगा कि पानी सारा ड्राई हो जाएगा और आपकी लेग जो है वो सही से गल नहीं पाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है, और उसके बाद रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे लास्ट में कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका आता है। जो हम लेग बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी, इसको आप सैलड के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, उसके साथ सैलड बनाएं, उसके साथ रायता बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। जो आप इतने इतने बिल बाहर जाके देते हैं, और मैं तो बकरीद पे भी देखती हूँ कि रेस्टोरेंट में रश लगा हुआ होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं। बकरीद पे जब इतना गोश्त होता है, सब कुछ होता है, तो प्लीज़ घर में बनाएं, घर में मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करें, बजाय ये कि आप बाहर जाके पैसे ज़ाया करें, पैसे वेस्ट करें। यहाँ मेरा सिखाने का मकसद यही है, जो मैं आपको रेसिपीज़ बताती हूँ वो ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल की होती हैं, तो उसको आप ट्राई करें ताकि आपको भी पता चले कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसी बनी जो मैंने सिखाई है। फिर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पेज पे जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, या आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी भी रेसिपी के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, सही ना बनी हो, तो उसके हवाले से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी मटन लेग ज़बरदस्त तरीके से कुक हो रही है। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और लेमन शामिल किया है, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे राइस हमारे दम पे हैं, मटन लेग हमारी कुक हो रही है। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मटन स्टीम रोस्ट, जो यहाँ पे हमारी तैयारी पर है। साथ साथ हमने उसके बनाए थे राइस, और राइस भी हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं, जिसे मैं भी निकालूंगी। थोड़ा सा मैं जो है वो खीरे और टमाटर को स्लाइस करूँगी, ताकि ये भी हम साथ साथ इसके प्रेजेंटेशन में रखें। तरह आपने टमाटर के स्लाइस कर लेने हैं। और राइस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। राइस मैं निकालती हूँ। ज़बरदस्त से जो हमारे चावल हैं वो यहाँ तैयार हो गए हैं, जो हम सर्व करेंगे मटन लेग के साथ। थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बनाऊंगी। ठीक है, चावल हमने निकाल लिए, इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद इसका। इसकी स्टीम को मैं निकालूंगी, ताकि जैसे ही स्टीम निकलेगी फिर हम इसका जो ढकना है वो खोलेंगे। ये देखो, इस तरह से आपने इसकी स्टीम को निकाल देना है। और बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें से रान को निकालना है, क्योंकि फॉइल पेपर है, गरम होगा, तो बहुत एहतियात के साथ निकालना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि निकले। मैं खुद जो है वो हाथ जलने का ख़तरा होता है, एकदम से पतीली खुलती है, और ज़्यादातर इतना हमने फ़िक्स किया हुआ है इसको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा निकालने में। लेकिन मेरा तो प्रेशर कुकर है, आप अगर बड़े पतीले में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिसका मुंह खुला हो पतीले का, उसमें आपने इसको स्टीम देना है। ये देखें, इस तरह से सारी स्टीम मैं इसकी निकाल दूंगी। आपको नज़र आ रही होगी। और चाहें तो आप इस तरह भी निकाल। ये मैंने पूरा हटा दिया, इसका ये जो सीटी थी इसको निकाल दिया है, और अब जितनी स्टीम है वो सारी ऊपर की तरफ निकल रही है। जैसे ही स्टीम निकलनी बंद होगी तो मैं इसका ढक्कन खोलूँगी, और फिर हम निकालते हैं, देखते हैं हमारी रान कितनी गली कितनी नहीं गली। मटन लेग, इसको आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और कोशिश कीजिएगा कि इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, अगर 2 दिन भी मैरिनेट हुई भी रखी रहे, अगर आपकी थोड़ी सी 2 किलो तक की रान है, अगर वो 2 दिन तक भी मैरिनेशन में पड़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा है, मसाला बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो प्रेशर कुकर में किया है, तो थोड़ा सा कम टाइम, तकरीबन मुझे 45 मिनट्स लगे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अगर प्रेशर कुकर में नहीं करना है तो आपने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा देना है स्टीम में। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लेग भी छोटी थी, फिर इस वजह से भी कम टाइम लगा है इसमें। और गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे जो लेग है वो आ जाएगी।
मटन लेग, इसको मैं साइड पे करती हूँ। और साथ साथ आपने जो काउंटर है उसको भी साफ़ करना है। अब थोड़ा सा मुश्किल काम स्टार्ट हो रहा है इसको निकालने का, तो इसको मैं साइड पे करूँगी और इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़रा हम खोलते हैं। और देखते हैं, ये देखिए, और गरम बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे पकड़ने के लिए जो है वो कुछ ले लेती हूँ, टिशू या किसी भी कपड़े से, कपड़े की मदद से पकड़ के, या जो ग्लव्स होते हैं उससे आपने निकालना है इसको। बहुत ज़्यादा जो है वो ये देखिए, ये मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं निकालती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा, और आप देखो ये श्रिंक होके ये कितनी हो गई, ये देखें बिल्कुल आउच, हड्डी तक इसकी जो है वो गल चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने इसको देख के जो है वो निकालना है बिल्कुल। और मैं यहाँ एक प्लेट लेती हूँ, आपको बोटी दिखाती हूँ कि बोटी कितनी ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी यहाँ गली है। ये थोड़ा सा मैं पहले इसको साफ़ कर लूँ। जो हमारा काउंटर है, अच्छा इसमें जो हरी मिर्चें हैं ये भी मैं इसमें डाल दूंगी जो इसके साथ पक्की हैं, ये देखें। और इसमें जो लेमन के स्लाइसेस हैं उसका अरोमा भी इसमें आ चुका है, ये देखें। ये हड्डी सिर्फ इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी रान गल चुकी है, इतनी ज़बरदस्त बोटी तक इसमें अलग है। और ये देखें, ये देखें, ये आप बोटी देखें, अगर कैमरा करीब करके दिखाए, ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट, कितनी ज़बरदस्त सी ये गली है। और थोड़ा सा मैं टेस्ट भी करती हूँ। बेहतरीन गली भी है। इसको आपने किसके साथ सर्व करना है? सलाद के साथ, रायते के साथ, जिस किसी के साथ खाना चाहें, राइस के साथ, जैसे मैंने राइस बनाए हैं इसके साथ आप इसको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये मटन लेग स्टीम रोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया, कैसे बनी, किस तरह बनी। और प्रेशर कुकर में मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं और 45 मिनट्स में आप देखें बेहतरीन ये गल चुकी है कि हड्डी तक इसकी अलग हो गई है, उसमें से भी जो है वो गोश्त अलहदा हो रहा है। और इतना सॉफ्ट गोश्त था क्योंकि छोटी रान थी, मैरिनेशन हमने अच्छा दिया हुआ था, तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसका गोश्त था। और साथ साथ पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरी तमाम रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी शो मिस हो गया हो तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। साथ साथ बकरीद में अपना, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, बाहर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गोश्त
जो है कुर्बानी का गोश्त कोशिश करें कि अपने फ्रीज़र कम भरें और दूसरों को ज़्यादा दें। जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको दें। सफ़ेद पोश हैं जो अपने मुंह से नहीं मांगते, लेकिन आपको पता होता है आपके ख़ानदान में, आपकी फ़ैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोस में कौन कौन ऐसा है जो कुर्बानी नहीं करता या जो मुस्तहिक है। तो आपने सबसे पहले मुस्तहिक लोगों का जो हिस्सा है वो बनाना है, वो देना है, और उसके बाद रिश्तेदारों का। आखिर में अपने लिए आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन अच्छा गोश्त दूसरों में बांटें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग चीचड़े और इस तरह की हड्डियाँ और इस तरह की दूसरों में दे देते हैं और अच्छा अच्छा खुद रख लेते हैं। तो प्लीज़ ये ना करें। अच्छा गोश्त मिक्स करके जो अपने लिए रख रहे हैं वही दूसरों के लिए भी आपने रखना है, बांटना है, देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। ईद उल अज़हा आपने मनानी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरी रेसिपीज़ के साथ, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हुए। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।